तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो यान कही है ना दाईवान से, वो जो मिस्टीरियस सा बंदा है ना उसके बारे में पूछता है। जो सुनते दाईवान भी यहाँ पे हिल जाती है और कहती है देखो यान कही उस बंदे के बारे में तुम जितना ज़्यादा पता नहीं करो वही तुम्हारे लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। जो स्टार एम्पायर सेक्ट है ना ये पक्का उसी का मेंबर यहाँ पे हो सकता है। और रही बात उसका नाम, उसका डिटेल कहाँ से आया है क्या वैसा कुछ आइडिया नहीं है, बस स्टार एम्पायर सेट का बंदा ये मैं यहाँ पे बता सकती हूँ। वो भी कंफर्म नहीं हूँ लेकिन ज़्यादा के चांसेस है कि उसी सेट का मेंबर है। तुमने तो पक्का यहाँ पे सुना होगा हमारे जो प्लेनेट है ना इस प्लेनेट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट यहाँ पे कौन सा आता है। सबसे पहले यहाँ पे आता है हेवन बैटलिंग यूनियन, सेकंड यहाँ पे थंडर टाइकून और थर्ड यहाँ पे स्टार एम्पायर ए सेक्ट, जिसमें से स्टार एम्पायर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यानी पूरे प्लेनेट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट यहाँ पे माना जाता है। जहाँ पे लिटरली काफी सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग मेंबर्स वगैरह रहते हैं और ढेर सारे यहाँ पे ना ये ऑरिजिन गेट के आर्टिफैक्ट रिफाइनर भी है। जो सुनते यान के बोलते हैं क्या बात करो सच्ची में वाकई में इतना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक्जैक्टली कितना स्ट्रॉन्ग है तुम मुझे बताओगी। जो सुनते ये सामने से कहती है कि वेल कितना स्ट्रॉन्ग है एक्जैक्टली तुम्हें बता नहीं सकती लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ये तो बात मैं तुम्हें यहाँ पे पक्का बता सकती हूँ। क्या ना कभी ना वो लोग ऐसा यहाँ पे नहीं कहते जैसे कि बाकी जो सेट रहते हैं, जैसे टाइम होता है फॉर एग्जांपल आधे साल का, 1 साल का, 2 साल का, मतलब हर सेट का अलग अलग टाइम लिमिट रहता है कि यहाँ पे इतना लिमिट जैसे पूरा होगा ना हम नए बंदों को यहाँ पे एडमिशन देंगे। लेकिन वो लोग यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। जी चेक में एक्जैक्टली कितने मेंबर है उसका आइडिया नहीं, लेकिन जो भी मेंबर्स है ना काफी कम मेंबर्स है। जो सुनते यान के बोलते हैं क्या बात है, मतलब सच में वो लोग कभी ऐसा बंदे को एडमिशन देते नहीं है। जी चेक में बंदे कम है, फिर अपनी जो लेजेसी है ना जो भी चीज़ें ना वो आगे से पास कैसे करेंगे जब ज़्यादा मेंबर्स रहेंगे नहीं। जो सुनते ये बताता है जैसे कि मैंने बोला ना भाई कुछ मेंबर्स जो एल्डर्स वगैरह है ना सेट के, जो भी कुछ मेंबर्स वो लोग सेक्ट में यहाँ पे रहते हैं और जल्दी यहाँ पे बाहर निकलते नहीं है, लेकिन कभी कभार यहाँ पे बाहर निकलते हैं और जैसे बाहर निकलेंगे उनकी मुलाकात है ना बाई चांस किसी अच्छे खासे बंदे से हुई कि हाँ भी तो काफी टैलेंटेड है हमारे सेट का मेंबर बन जा। अब ये पूरे प्लेनेट का फोर्थ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेट है तो वो भी मेंबर बनने को यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। उन्हीं मेंबर को ट्रेनिंग देके और भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जी चक्कर में कम मेंबर से, लेकिन जो भी कम है ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जैसे मैंने बोला कि भाई इनके जो मास्टर लोग ना वो जल्दी बाहर नहीं आते लेकिन कभी कभार बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बड़े हैं लेकिन सामने से किसी को परेशान करने जाते नहीं है। लेकिन अगर सामने से कोई इनको परेशान करेगा फिर जो अंजाम है ना वो अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। जो सुनते यान के बोलते हैं क्या बात करियो, मतलब एक्जैक्टली क्या होगा। जो सुनते दाईवान यहाँ पे बताते हैं कि बिल मैं तुम्हें बताता हूँ एक्जैक्टली यहाँ पे होता क्या है। जैसे मतलब 5 साल या 10 साल बाद है ना एक टाइम लिमिट आता है जिसके बाद से अपने सेट के कुछ यंग मेंबर्स जो कि नए नए उनके सेट में आते हैं जिन्होंने जिंदगी उतना अच्छे से यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं किया उनको सेट के बाहर यहाँ पे भेजा जाता है कि यहाँ भी तू सेट के बाहर यहाँ पे जा आराम से घूम, लेकिन अपनी जो आइडेंटिटी है ना वो आइडेंटिटी के बारे में किसी को मत यहाँ पे बताने, खाली जिंदगी में सफर करने का, जो चीजें मिलेगी ऑब्टेन करने का, खुद को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाने का, ऐसा भाई वो लोग यहाँ पे करते हैं। और जो मेरा सेट है ना मेरे सेट में बुक यहाँ पे बहुत सारी पढ़े थे लाइब्रेरी में, तो उसमें से एक एंशिएंट बुक था जो मुझे मिला। उसमें ऐसा कहा जाता आज से लगभग 2000 साल पहले ना 2000 साल पहले एंशिएंट यंग सेट नाम का एक सेट था जो लगभग मालूम है किसके, जो बाकी 2 पावरफुल सेट आते ना थंडर टाइकून और बैटल यूनियन उनके बराबर, हाँ उनके बराबर पावरफुल यहाँ पे था। और उसी समय ना एक मेंबर यहाँ पे मार्शल एम्पायर नहीं क्या बोलते भाई एम्पायर सेट का एक मेंबर बाहर आया था अपना जिंदगी एक्सपीरियंस करने के लिए, तभी उसको बहुत ही कमाल का ट्रेजर आइटम मिला। और ये बात है ना एंशिएंट यंग सेट वालों के यहाँ पे मालूम चल गया, इसलिए उन्होंने उस बंदे को मारा, उसको पकड़ा, उसको जहाँ से मार के उसका जो ट्रेजर है ना वो ऑब्टेन कर लिया। और ये बात है ना एम्पायर सेट वालों के यहाँ पे मालूम चल गई, उनको बहुत ही गुस्सा कि उतनी हिम्मत उन्होंने हमारे मेंबर को मार के सामान चोरी किया। तो रातों रात लिटरली भाई जाके एंशिएंट यंग सेट पे हमला हुआ और पूरा का पूरा ना एंशिएंट यंग सेट यहाँ पे बर्बाद हो गया। तो यही मैं तो कहना चाहती हूँ कि उंगली सामने से मत करना, अगर सामने से उंगली किया तुम्हारा पूरा सेक्ट यहाँ पे बर्बाद हो सकता है। और जैसे मैंने बोला एंशिएंट यंग सेक्ट ना लगभग थंडर टाइकून और बैटल यूनियन के यहाँ पे बराबर आता था, तो सोचो भाई वो भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। लेकिन ये सारी बातें मैंने बुक में पढ़ी थी और बुक में भी ना 2000 साल पहले यहाँ पे लिखा हुआ था, इसलिए एक्जैक्टली मुझे नहीं मालूम कि ये सच था या सच यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैं कंफर्म तो यहाँ पे कुछ बोल नहीं सकती। लेकिन एक जगह यहाँ पर है जिससे यहाँ पे हिडन वैली ऐसा कहा जाता है, उसी जगह पे कहते हैं कि अभी एंशिएंट यंग सेक्ट ना उसी जगह पे लोकेट यहाँ पे करता है, मतलब वहीं पे पहले यहाँ पे था। और अभी ना ऐसा भी कहा जाता है कि हाँ भी जो मरने से पहले जो सेक्ट वाले थे ना उन्होंने अपना जो भी खजाना जो भी ट्रेजर आइटम ना कहीं ना सेक्ट में छुपा दिया है और बेसिकली अभी भी वो खजाना वहीं पर होगा। लेकिन जब अभी जो जगह है ना वो जगह पूरा एकदम बंजर बन चुका है, वहाँ पे कोई जड़ी बूटी पेड़ पौधा कुछ भी बोले तो कुछ भी वहाँ पे दिखाई नहीं देता है। हाँ तो बेसिकली यहाँ पे बात है, काफी सारे बंदे यहाँ पे गए भी थे लेकिन किसी को कुछ हाथ में लगा नहीं और काफी सारे बंदे तो यहाँ पे मर गए। तो यान का भी सुनता है और सोचता है कि हाँ भी अगर वाकई में 2000 साल पहले की यह बात है तो वाकई में जो भी ट्रेजर आइटम जो कुछ यहाँ पे होगा अब तक तो किसी न किसी ने यहाँ पे ढूंढ लिया होगा। तो जो भी बंदे यहाँ पे ढूंढने जाते अपने फालतू में खाली टाइम वेस्ट ही करने जाते। फिर दाईवान से ये भी पूछता जब सारे बंदे यहाँ पे गए थे ढेर सारे, तुम भी शायद पक्का गई होगी ना, ये भी कहती या मैं भी यहाँ पे गई थी, लेकिन बाकी बंदों की तरह मेरा भी नसीब खराब था, मुझे यहाँ पे कुछ नहीं मिला, मेरा टाइम वेस्ट हो गया। एंड में तो मेरे ऊपर भाई कोई अजीब से एनर्जी ने हमला भी कर दिया था। अपने स्टेट में लौटे ढेर सारा मैंने पिल खाया, बहुत सारी टेक्निक ट्राई मारी, तब जाके वो अजीब से जो इंग एनर्जी थी ना मेरी बॉडी से यहाँ पे गायब हुआ। फिर दाईवान यान का ये भी कहते हुए लगा तुझे भी वहाँ पे जाके चीजें ढूंढने का समय नहीं, तू जाके यहाँ पे ट्राई मार सकता है, थोड़ा संभल के रहने का। मैंने कहा ना भाई क्या काफी ज्यादा डेंजरस भी हो सकता है। यान के भी कहता है अगर मुझे यहाँ पे चांस मिलेगा तो मैं भी जाके यहाँ पे कभी ट्राई मारूंगा। दाईवान ये भी कहती है जैसे
मैंने बोला भाई हर टाइम टू टाइम है ना वो लोग अपने सेट के कुछ बंदों को भाई अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस करने के लिए बाहर यहाँ पे भेजते हैं। और ये बंदा भी काफ़ी मिस्टीरियस, काफ़ी अजीब है और उससे मैंने ना उससे इससे पहले कभी भी यहाँ पे देखा नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये बंदा भी नहीं पैरा सेट का मेंबर यहाँ पे हो सकता है। बहुत ज़्यादा बोले तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे चांसेस है। और दूसरी बात है, आने से पहले मेरे मास्टर लोगों ने मना भी किया था कि हाँ भी जो भी बंदे तुम आस पास देखो जिससे तुम यहाँ पे ना पहचानो, जिन्होंने एकदम अलग से कपड़ा पहना है तो समझ आना ये पक्का पैरा सेट के यहाँ पे मेंबर होंगे, तो उनसे यहाँ पे दूरी रहने का। इनफैक्ट जैसे मैंने पहली बार तुम्हें देखा था ना, मुझे भी लगा शायद तुम पैरा सेट के यहाँ पे मेंबर हो सकते हो, क्योंकि सबसे पहली बात मैंने भी तुम्हें इससे पहले कभी नहीं देखा था और बाकी बंदों ने अपने अपने सेट के यहाँ पे ड्रेस पहना, लेकिन तुम्हारा जो कपड़ा है भाई वो किसी भी सेट के यहाँ पे नहीं है, इससे मुझे लगा था। और साथ ही में तुम्हारी पावर, तुम खाली सैंत किंग के पहले लेवल के बंदे हो, लेकिन तुम्हारी पावर तो यार बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसी बात है ना खाली पैरा सेट के मेंबर ही हो सकते, इसलिए मुझे ऐसा लगा था। जो सुनते यान के बोलते नहीं यार तुम्हें गलत फैमिली हुई थी, मैं वो सेट का मेंबर यहाँ पे नहीं हूँ। उसके बाद से जो जमीन है ना, जमीन यहाँ पे कांपने लग जाता है, बंदे लोग भी देख के हिल जाते, कह रहे हैं जमीन अचानक से कांप को रखा, भूकंप आ गया और तभी आसमान में फिर से रिएक्शन होता है और सेकंड जो सन है ना, सेकंड सन यहाँ पे अपीयर होता है, लेकिन वो होने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा उजाला चमकता है और हीट यहाँ पे रिलीज होती है, जो कि देखने से तो बहुत ऐसा खतरनाक था लेकिन बंदों को बिल्कुल भी हार्म नहीं कर रहा था। और जैसे सेकंड सन यहाँ पे निकला था, बंदे लोग खुश हो जाते, कहते यार भाई 3 सूरज निकलेगा यानी फुट मैच्योर हो चुका है और अभी 2 निकल गया यानी तीसरा भी बहुत जल्दी निकलेगा। और जैसे तीसरा निकला समझो फुट मैच्योर हमारे हाथ में लग जाएगा। तभी वहाँ पे एक और सेट वाले यहाँ पे पहुँचते, जो पहली बार यहाँ पे आते उतने देर से नहीं आते हैं, तो उनको भी एक्जैक्टली आइडिया नहीं पड़ रहा कि भाई ये चल क्या रहा है। तब उसी सेट की एक फीमेल मेंबर आती है और बताती है कि ऐसी ऐसी बात है। जो सुनते ये भी कहता अच्छा ऐसा फ्रूट है क्या, 3 सूरज निकलेगा तो फ्रूट मैच्योर हो जाएगा, फिर तो हमें भी यहाँ पे इंतजार करना चाहिए। दूसरी ओर जहाँ पे यान के अपने कल्टीवेशन कर रहा था, वो भी देखते यहाँ पे बैठ के कल्टीवेशन करके ना, यहाँ से मुझे कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी मिली है जिससे मेरा जो कल्टीवेशन का है ना सैंत नजी भाई वो पहले से रिस्टोर हुआ है और पहले से हाई क्वांटिटी में ऐसा बढ़ा भी है, लेकिन एक्जैक्टली यहाँ पे क्या था, किससे मुझे फायदा हुआ उसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो एक काम करता हूँ यहाँ पे बैठ के कल्टीवेशन कर लेता हूँ, फ्रूट मैच्योर होने से पहले कुछ ना कुछ मुझे और भी यहाँ पे मालूम चल जाएगा। और तभी एक बंदा यहाँ पे बैटल यूनियन का जोर से चिल्लाता भाई तेरी इतनी हिम्मत, तूने चोरी चुपके से यहाँ पे स्पिरिट अरेंज किया। सारे बंदे देखते भाई कौन है भाई, कौन धोखेधड़ी का यहाँ पे काम कर रहा है, तो चेंज होता उन्हीं बंदों पे यहाँ पे बैटल यूनियन का बंदा चिल्लाता देख भाई तूने हमें धोखा दिया, तेरी हिम्मत कैसी भाई बिना परमिशन किया चोरी चुपके से स्पिरिट अरेंज करने की, तू तो गया। वो बंदा भी सामने से हिल जाता, कहता ना मैंने ऐसा नहीं किया। मनी मन सोचते कि अरे यार इसको कैसे मालूम चल गया, मैंने तो आके मैं बड़ी चुपके से किया था तो भी इसको मालूम चला गया। बैटल यूनियन का जो बंदा ना अटैक यहाँ पे कर देता है, तो सामने वाला बंदा ऑफकोर्स वो भी अपनी प्रोटेक्शन करेगा, तो भी अपना कोई अटैक निकाल के उससे खुद की जान यहाँ पे बचा लेता है। तो यहाँ पे जो चांग था भी वो भी बैटल यूनियन का मेंबर है, तो वो सामने से यहाँ पे कोई अपना बड़ा सा हाथ तैयार करता है और उससे दुश्मन बंदे को यहाँ पे पकड़ लेता है कि साले भाई अटैक करने की कोशिश करेगा। और जो पहला यहाँ पे बैटल यूनियन का बंदा ना उसको अच्छे से मौका मिल जाता है कि यहाँ पे चांग ने उसे पकड़ लिया है, अब वो मेरे अटैक से यहाँ पे बच भी नहीं पाएगा, तो ये वापस से अपने अटैक करके उसकी जान यहाँ पे निकाल लेता है। और यहाँ पे चांग कहता है हमसे पंगा लेगा। तभी जिस बंदे की जान उन्होंने निकाला ना, उनके सेट का मेंबर कहता है, जिसके यूनियन सेट उसका नाम ही यहाँ पर है, कहते भाई मालूम भाई हमारी यूनियन सेट के बंदे ने थोड़ा सा भी पहले से अलग यहाँ पे बर्ताव कर लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे तू सामने से हमारे उस बंदे को यहाँ पे जान से मार डाले, हम माफी मंगवा लेते, तूने जान से हमारे गलत किया, क्या तू वाकई में अपने सेट हमारे सेट के बीच में यहाँ पे दुश्मनी निभाना चाहता है, तेरी इतनी हिम्मत। सामने से चांग कहता मेरी इतनी हिम्मत, हाँ मेरी इतनी हिम्मत यहाँ पर हो गई, तुम्हारे मेंबर ने जानबूझ के यहाँ पे चोरी चुपके से स्पिरिट अरे रात के मतलब सिर्फ स्पिरिट अरे लगाकर हमें धोखा देने की यहाँ पे कोशिश की, जिसके बदले हमने उसको सजा दिया। आसपास के सारे बंदों से पूछो, अगर वो लोग बोले कि नहीं भाई गलत है तब हम लोग माफ़ी मांग लेंगे, नहीं तो सही बोलेंगे तो भाई हम लोग यहाँ पे मतलब हमने अच्छा काम किया और क्या। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।